हेलो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक वंस अगेन। और जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि नेक्स्ट वीडियो में हमारा होगा नेक्स्ट टॉपिक, और आज कुछ उसी टॉपिक से रिलेटेड आपके एनसीईआरटी से रिलेटेड मैंने कुछ क्वेश्चंस लिखे हैं जो आपको लास्ट के ये दो क्वेश्चंस है आपके एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में नहीं मिलेंगे। लेकिन अगर आप बुक जैसे आर एस अग्रवाल, आर डी शर्मा, कोई भी आप थर्ड पार्टी बुक लोगे तो आपको उसमें इस टाइप के क्वेश्चंस मिलेंगे और भी सारी चीजें मिलेंगी वहां पे। लेकिन बस हमारा फिलहाल इन चारों क्वेश्चन को करना और सीखने का मकसद ये है, ठीक है। तो पहले मैं आपको पहला क्वेश्चन नहीं बताऊंगा, आपको मैं पहले दूसरा, तीसरा और चौथा क्वेश्चन समझाऊंगा और फिर लास्ट में पहला क्वेश्चन कराऊंगा, क्योंकि ये बिल्कुल थ्योरेटिकल है। ये दोनों नंबर्स का कैलकुलेशन और आपका चलेगा, और ये बिल्कुल थ्योरेटिकल मतलब चलेगा, बिल्कुल थ्योरी है। तो थोड़ा सा आपको टाइम लगेगा, तो थोड़ा एडजस्ट हो जाओगे अपने आप में। फिर उसके बाद पहले क्वेश्चन को मैं एक्सप्लेन करूंगा। अब जरा इस क्वेश्चन को हम लोग पहले देखते हैं। जैसे कि मैंने कुछ लिख भी रखा था पहले क्वेश्चन से रिलेटेड कि मैं आपको पहला क्वेश्चन समझाऊं, लेकिन फिलहाल के लिए मैं उसको स्टॉप कर रहा हूं। दूसरा, तीसरा, चौथा बताऊंगा, फिर उसके बाद आपको पहला बताऊंगा, ठीक है। चलिए, तो जरा दूसरे क्वेश्चन देखिए ध्यान से। कहता है प्रूव दैट 3 प्लस 2 रूट 5 इज अ इरेशनल, यानी हमें वो प्रूव करना है कि 3 प्लस 2 रूट 5 इरेशनल है। आपको पता होगा कि कभी भी रेशनल का सम इरेशनल से होता है तो वो इरेशनल होता है, लेकिन हमें प्रूव करना, दर्शाना है, यानी दिखाना है। तो हम मान लेंगे कि लेट, ठीक है, मान लेते हैं लेट 3 प्लस 2 रूट 5 इज अ रैशनल नंबर, ठीक है। मान लिया कि ये एक रैशनल नंबर है। तो जब ये एक रैशनल नंबर है तो कंडीशन याद करो कि रैशनल को रैशनल से प्लस करते हैं तभी रैशनल आता है। तो इसका मतलब ये सभी रैशनल होंगे, इसका मतलब है ये भी रैशनल है, ये भी रैशनल है। क्लियर है यहां तक? तो आपका जब 3 भी रैशनल है तो क्या हो गया यहां पे कि 3 इज अ रैशनल नंबर। यहां तक बात समझ में आ गई कि 3 भी आपका रैशनल नंबर है। फिर हम इसके पे आएंगे, तो पहले इसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखो, हमें तो रूट 5 यानी रूट वाले को अगर हमने दिखा दिया कॉन्ट्राडिक्शन में तो हमें समझ में आ जाएगा और हमारा आंसर भी क्लियर हो जाएगा। तो पहले हमें इसे इस रैशनल को हटाते हैं यहां से। तो ये 3 है, तो सेम इसी नंबर को आपको सब्ट्रैक्ट करना है, और हमको पता है कि जो होता है डिफरेंस ऑफ रैशनल इज ऑलवेज रैशनल। तो करिए 3 प्लस 2 रूट 5 माइनस 3, ठीक है। आपने ये किया तो इसका आपको पता है मतलब कि डिफरेंस ऑफ रैशनल इज रैशनल, यानी डिफरेंस जो है रैशनल का वो क्या होता है, रैशनल होता है। यहां तक सबको पता है। तो देखो 3 में से 3 चला माइनस हो गया, तो बच गया आपका 2 रूट 5। तो 2 रूट 5 क्या हो गया आपका, ये भी एक क्या हो गया आपका रैशनल नंबर। उम्मीद करता हूं यहां तक समझ में आ गया होगा कि 2 रूट 5 आपका रैशनल है। अब देखो यहाँ 2 रूट 5 है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ अब ये दोनों क्या है, रूट और 2, ये एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई है। अब जब मल्टीप्लाई तो मैंने क्या बोला कि जब भी हमें इसे इरेशनल वाले को हटाना है तो उसका अपोजिट, देखो ये प्लस में था तो माइनस किया, तो यहाँ मल्टीप्लाई है तो क्या करेंगे हम, डिवाइड। तो अब इसे हम रिमूव कर देते हैं, ठीक है। तो क्या कर देंगे, 2 इंटू 1/2, ठीक है। क्योंकि हमें ये पता है कि प्रोडक्ट ऑफ रैशनल इज, सबको पता है कि जो रैशनल है उन दोनों का प्रोडक्ट क्या होता है, हमेशा रैशनल होता है। तो ये देखिए 2 से ये 2 एलिमिनेट हो गया, क्या बच गया हमारा यहाँ पे, रूट 5। तो रूट 5 इज रैशनल हो गया। फिर हम यहाँ हमें पता चल गया कि रूट 5 क्या हो गया, रैशनल। फिर यहाँ लिखेंगे
दिस contradicts the fact this contradicts the fact that रूट 5 इज इर्रेशनल। यानी ये एक विरोध जता रहा है कि वो क्या है, इर्रेशनल है। हमने प्रूव तो किया कि वो रेशनल है, लेकिन ये कॉन्ट्राडिक्ट यानी एक विरोध हो जा रहा है, एक विरोधाभास यानी स्टेटमेंट जो मतलब कॉन्फ्लिक्ट वाला स्टेटमेंट होता है वहां से आता है। दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट रूट 5 इज इर्रेशनल। तो ये आया कैसे, ये कंट्राडिक्शन आया कैसे? ठीक है, तो इट इज बिकॉज वी एज्यूम्ड, हमने एज्यूम किया, अभी माना क्या था कि 3 + 2 रूट 5 इज अ रैशनल। ये कहां से आया निकल करके, ये क्यों कॉन्ट्राडिक्शन की फैक्ट आया? क्योंकि हमने इसे क्या मान लिया था, रैशनल, जो यहां देख सकते हैं। तो फिर लिखेंगे देयरफॉर 3 + 2 रूट 5 इज इर्रेशनल नंबर। सेम यही मेथड आपको अप्लाई करना है इस क्वेश्चन में भी। यहां आप सिंपली माइनस करोगे। अब जब सिंपल माइनस करोगे तो ये 3 हट जाएगा, सिर्फ बचेगा क्या आपका, रूट 5। इस क्वेश्चन को देख लो, सी वाला क्वेश्चन, यहीं पे आप ध्यान से कि आप हर जगह इसको रिप्लेस कर दोगे। अभी नोट कर लो, आपको नोट करना है पॉज करके इसे नोट कर लीजिए, ठीक है। चलिए, मैं इसमें से कुछ चीजें जो हटाना है मुझे बस वो हटाऊंगा, और बाकी सारी चीजें मैं वैसे ही रखूंगा आपके लिए सामने, ठीक है। देखिए, ठीक है, 3 + रूट 5, 3 + रूट 5, ये आपका क्वेश्चन नंबर क्या हो गया, सी। 3 + रूट 5 इज अ रैशनल नंबर हमने मान लिया, तो सो 3 क्या होगा, रैशनल नंबर होगा। तो 3 + रूट 5 यानी माइनस कर दिया, तो डिफरेंस ऑफ रैशनल इज रैशनल, ये हमें पता है। जस्ट अभी लास्ट क्वेश्चन में सेम यही मेथड देखा था। तो माइनस हो गया तो बच गया रूट 5, तो रूट 5 क्या है, रैशनल। तो ये फिर आता है हमारा यहाँ पे स्टेटमेंट निकल करके कि रूट 5 क्या हो गया हमारा, रैशनल। तो आपको इसके बाद यहां से लिखना है, क्या लिखना है भाई, कि दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट रूट 5 इज इरेशनल। अब फिर यहाँ क्या करेंगे, इट इज बिकॉज वी अज्यूम्ड, फिर यहां से हमने हमने 2 हटा दिया कि 3 + रूट 5 इज अ रैशनल, ठीक है। तो 3 + रूट 5 इज अ इरेशनल नंबर। तो यानी एक ही क्वेश्चन किया, और मैंने क्यों ऐसा किया, क्या कारण था आपके सामने ये करने का मुझे, तो मैंने आपको ये बताया। आपको अगर ये मेथड समझ में आ गया तो सेम इस क्वेश्चन में भी मेथड, यानी यहां अगर कुछ नंबर बदल भी दी जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता अगर नंबर बदल गया तो, ठीक है। तो नंबर बदल जाए तो कोई डरने वाली बात नहीं है, आपको मेथड सेम यही अप्लाई करना है जो मैंने अभी किया, ठीक। अब आखिरी क्वेश्चन है, इसको देख लेते हैं, और ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपको एक इसमें टर्म आएगा जो आपको समझना जरूरी है, ठीक है। तो इसको बिल्कुल फ्रेश नोट करोगे तो आपको और अच्छे से क्लैरिटी हो जाएगी। उसके बाद चलते हैं हम आखिरी क्वेश्चन के ऊपर। चलिए, आखिरी क्वेश्चन देखते हैं हमारा डी। वही कह रहा है प्रूव दैट 1/√2। तो करेंगे लेट 1/√2 इज अ रैशनल नंबर, ठीक है। हमने क्या कर लिया, लेट 1/√2 इज अ रैशनल नंबर, हमने यहां से इसे मान लिया। अब जब हमने इसे माना कि ये रैशनल नंबर है, तो आप खुद सोचो कि वहां तो एडिशन सब्ट्रैक्शन हो रहा था, मल्टीप्लाई भी हो सकता था, लेकिन यहाँ तो रूट में है, तो हम क्या रूट से मल्टीप्लाई करेंगे इसे, नहीं। आपने क्लास 9th में एक वर्ड पढ़ा होगा, रेशनलाइजेशन, सुना होगा आपने रेशनलाइजेशन के बारे में। रेशनलाइजेशन में क्या होता है कि डिनोमिनेटर अगर रूट में होता था
तो सेम वही रूट मल्टीप्लाई कर देते थे, जिससे डिनोमिनेटर क्या हो जाता था, रूट से हट जाता था और न्यूमरेटर की तरफ शिफ्ट हो जाता था। चलिए मैं करके दिखाता हूं, ठीक है। ये देखिए कर दिया मैंने। क्या बोला कि जो रूट है सेम यहां भी लिखेंगे और वही रूट ऊपर, यानी इक्विवेलेंट रेशनलाइजेशन। ठीक है, रेशनलाइजेशन का मतलब ही हो गया आपका इक्विवेलेंट, यानी सेम जो नीचे सेम वही ऊपर। तो ये आ गया √2 अपॉन में, और रूट रूट मल्टीप्लाई हो गया तो ये आ गया 2। तो देखिए √2 अपॉन 2 आ गया। अब ये दे दो एक रेशनल नंबर आ गया। सो अब क्या करेंगे, हम यहां से निकालेंगे। सो 1 अपॉन 2 इज अ रैशनल नंबर। 1 अपॉन 2 क्या है, एक रैशनल नंबर है, तो हमें इसे हटाना पड़ेगा, तभी तो हम √2 के पे जाएंगे। चलिए अब क्या करेंगे यहां पे हम, तो करेंगे √2 अपॉन 2 इंटू 2। हम यहां कंडीशन क्या लिखेंगे कि प्रोडक्ट ऑफ रैशनल इज प्रोडक्ट ऑफ, जो रैशनल है वो रैशनल होगा, यानी जो रैशनल का प्रोडक्ट रैशनल होगा। चलिए ये 2 से 2 एलिमिनेट हो गया, और ये 1 अपॉन 2 था यानी डिवाइड में था, तो इसलिए हमने क्या कर दिया, अपोजिट इसका मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो ये हो गया, कट गया, क्या बच गया, √2 इज अ रैशनल। ठीक है, हमने यहां माना था 1 अपॉन √2 को रैशनल है, इसलिए ये पूरा इक्वेशन भी हमारा रैशनल है, इसलिए 1 अपॉन 2 भी हमारा रैशनल है। अब जब सब रैशनल है तो हमें पता है कि प्रोडक्ट ऑफ रैशनल भी, ये भी रैशनल होगा। तो ये आता है यहां से आपका फिर से वही स्टेटमेंट आखिरी वाला, दिस contradicts the fact that √2 is irrational नंबर। हो सकता है आपको मेरे आर में लिखने में फर्क होगा, लेकिन आप इतने समझदार हैं कि मेरा आर आप खुद ही समझ जाएंगे, आखिरी वर्ड होते हैं, कहीं एक वर्ड होता है, आगे पीछे के वर्ड से देख के आप समझ जाएंगे। ठीक है, चलिए तो फिर यहां से ये क्यों हुआ, क्यों कॉन्ट्राडिक्शन आया, तो कॉन्ट्राडिक्शन इसलिए आया कि इट इज बिकॉज वी एज्यूम्ड आपका 1 अपॉन √2 इज अ रैशनल नंबर। ठीक है, हमने एज्यूम किया था, तो देयरफॉर 1 अपॉन √2 इज इरेशनल नंबर। अब खुद सोचो, 3 क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया और तीनों क्वेश्चन में मेथड सेम अप्लाई किया। क्या मैंने तीनों क्वेश्चन में अलग अलग मेथड अप्लाई किया? बिल्कुल नहीं, क्योंकि एक में ऐड करना था मैंने ऐड किया, मल्टीप्लाई करना था मल्टीप्लाई किया, डिवाइड करना था करना किया मैंने। दूसरे क्वेश्चन में भी सेम यही, तीसरे क्वेश्चन में भी सेम यही। तो आपको इन तीनों क्वेश्चंस के थ्रू मैं ये बताना चाह रहा था कि कोई भी रूट का क्वेश्चन दे दिया जाए इरेशनल प्रूव करने के लिए नंबर्स के साथ, तो आपको यही मेथड्स अप्लाई करना है। ठीक है, लेकिन आप ध्यान ये रखेंगे, इस क्वेश्चन को मैंने स्पेशली इसलिए लिखा था कि ये रूट नीचे है, ताकि आप क्लास 9th का अगर मेथड आप भूल गए हो तो आपको वो याद दिला दो। रेशनलाइजेशन वर्ड याद रखिएगा, कभी भी डिनोमिनेटर में अगर रूट है तो पहले उसे रेशनलाइज करिए, ऊपर भेजिए, फिर उसके बाद आप उसे सॉल्व करिए। तो इन्हीं मेथड से क्वेश्चन सॉल्व होगा, तीनों का मेथड सेम है। अब इन तीनों क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप अपने मन से भी क्वेश्चन बना सकते हो, जैसे 3 के जगह पे 4 लिख दो, +2 के जगह पे 9 लिख दो, और √5 के जगह पे √10 डाल दो, √7 डाल दो, √20 डाल दो, कुछ भी जो भी इच्छा कर रहा है आप डाल दो। ठीक है, तो वो परफेक्ट नहीं होना चाहिए, नहीं रूट में डाल दिया आपने तो। अब डालने के बाद उसे यही मेथड से सॉल्व करिए, और जो लास्ट में आएगा आप स्टेटमेंट ये लिखेंगे, बस इस जगह नंबर बदल जाएगा, नंबर बदल जाएंगे सभी जगह, स्टेटमेंट यही रहेगा। तो ये सारे प्रूविंग है, इसमें ज्यादा अपना IQ यूज नहीं करना है, ज्यादा इंटेलिजेंस सी शो नहीं करनी है, इसमें अपने कंसेप्ट को
जैसे स्टेप्स बताए गए हैं उन स्टेप्स को फॉलो करना, उनके आधार पर क्वेश्चंस बनाना। ठीक है, अब पहला क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन थोड़ा सा इससे अलग होगा, लेकिन मेथड बिल्कुल सेम यही होगा। ठीक है, तो चलिए पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मेरे लिखने का तरीका थोड़ा सा अलग होगा सभी के लिए। जैसे स्टेटमेंट लिखा हूं, कोई टीचर आपके बुक में या आपके कोई टीचर जो क्लास टीचर जो सब्जेक्ट टीचर है वो अलग तरीके से लिखे हो स्टेटमेंट को, तो ऐसे देख के हड़बड़ाना नहीं है या घबराना नहीं है, गलत नहीं है, ये सही है। ठीक है, तो आपको वहां इतने सेंसेबल होने चाहिए कि आपको एक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। ये नहीं कि रटा रटाया आप काम करो, तो क्लास 10th में ये नहीं चलेगा। आपको रटा रटाया से बजाय आपको कंसेप्ट पे फोकस करना है और अपने स्टेप्स पे फोकस करना है। ठीक है, जैसा कि मैंने बोला था कि मैं लास्ट क्वेश्चन आपसे डिस्कस करूंगा, मतलब फर्स्ट वाला क्वेश्चन पहले लेटर ऑन डिस्कस करूंगा, आपका √5 इज इर्रेशनल। इसका कारण क्या था आपको मैंने स्टार्टिंग में ही बता रखा था कि कारण ये है कि ये क्वेश्चन बिल्कुल थ्योरेटिकल है। आप सोचोगे कि एक्सपर्टीज अपना लगा कर कुछ कर ले, तो नहीं, आपको इसमें सिंपल से चलना है और बहुत ही सिंपल और बहुत ही आसान है स्टेप्स इसके। ठीक है, तो फटाफट करते हैं। तो मानते हैं कि इफ पॉसिबल, ठीक है, करेंगे लेट √5 बी अ रैशनल नंबर। अगर पॉसिबल है तो हम मान लेते हैं कि √5 हमारा क्या है, रैशनल नंबर है। ठीक है, अब जब √5 हमारा रैशनल नंबर है तो इसका सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होगा, इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होगा √5 का, तो √5 का सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होगा, a/b। अब जब √5 का सिंपलेस्ट फॉर्म हो गया a/b, अब सिंपलेस्ट का मतलब क्या होता है, तो सिंपलेस्ट का मतलब पता ही है कि आपको उन दोनों नंबर्स को तब तक डिवाइड करना है जब तक उनके बीच का जो कॉमन फैक्टर है वो खत्म ना हो जाए। जैसे कि अगर मैं लिखूं यहां 4/6, तो मैंने डिवाइड किया 2 2 जा और 3 2 जा, 2 और 3, तो 2 का जो कॉमन फैक्टर है, 2 का जो फैक्टर होगा 1 है, और इसका ये, तो दोनों का कॉमन फैक्टर क्या आ रहा है, यानी कॉमन फैक्टर क्या हो रहा है, 1। उसी को हम लोग बोलते हैं सिंपलेस्ट फॉर्म। तो मैं यह स्टेटमेंट लिख रहा हूं, इसको ध्यान रखना आप लोग। क्या ध्यान रखना है यहां पे, ठीक है, A and B आर पॉजिटिव इंटीजर्स, दोनों पॉजिटिव इंटीजर्स है। कारण इसके पीछे ये है दोनों को पॉजिटिव इंटीजर मानने का, क्योंकि ये जो दोनों नंबर है या तो दोनों आप पॉजिटिव में रखोगे या दोनों नेगेटिव में रखोगे। ठीक है, दोनों अगर अलग अलग भी रखोगे तो हो सकता है कोई प्रूफ करने आए, जब प्रूफ करने कोई आएगा तो आपके सामने एक क्वेश्चन मतलब पुट कर देगा कि अगर मान लो ये माइनस में है तो फिर क्या होगा, ये माइनस में है तो फिर क्या होगा। तो उससे बेस्ट है कि आप इन दोनों को पॉजिटिव ही लेकर चलो। ठीक है, ताकि आपका साइन का एरर ना आए। उसके बाद ठीक है, फिर लिखेंगे आप यहां पे कॉमन फैक्टर ऑफ A and B इज 1। ठीक है, कॉमन फैक्टर क्या है, A और B का 1 है। यहां तक आपको समझ में आ गई बात। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, करेंगे √5 तो A/b, यानी हम स्क्वायर करेंगे दोनों साइड। ठीक है, यहां लिख दूं मैं स्क्वायरिंग बोथ साइड, हम दोनों साइड स्क्वायर करेंगे। हम जब इसका स्क्वायर किया तो ये क्या आ गया 5, और ये आ गया A² ठीक है, अब बहुत ही मजेदार स्टेप्स आने वाले हैं। इस b को मैं इधर ट्रांसफर कर दे रहा हूं, तो ये आ गया 5b² = A²। ठीक है, 5b² + A²। ठीक है, तो बाकी लोग भी इधर ध्यान दो। ठीक है, 5b² = A²। अब जब ये आ गया तो मैंने आपको बताया था एक चीज कि अगर मान लो मैं दो नंबर को मैं मल्टीप्लाई करूं तो जो उसका प्रोडक्ट आएगा वो इसको इक्वल होगा। जैसे मैं पूछूं 5 × 2 तो उसका प्रोडक्ट क्या आएगा 10, तो 10 किसके इक्वल है, 5 × 2 के इक्वल है। तो कहने का बात यहाँ यही मतलब है कि इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो इसके इक्वल है। ठीक, अब जब प्रोडक्ट इक्वल है इसका मतलब है जो इधर दिया गया नंबर है वो इस नंबर को डिवाइड कर सकता है। ठीक है, तो हम यहां अब लिखेंगे 5 डिवाइड्स A²। 5 डिवाइड कर रहा है A² को क्योंकि इसका प्रोडक्ट का है। क्यों भाई,
सिंस 5 डिवाइड्स 5b²। कारण क्या हुआ ये लिखने का हमारा? कारण ये हुआ कि हम ये बता रहे हैं कि ये जो नंबर है ना, ये भी 5 से डिवाइड हो रहा है और ये भी नंबर आपका 5 से डिवाइड होगा क्योंकि ये नंबर के फॉर्म में है। अब चलते हैं आगे। अब जब 5a² को डिवाइड कर रहा है तो क्या 5a को नहीं डिवाइड कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है, यानी 5 डिवाइड्स a कर दिया, 5 डिवाइड्स a। अब मैं एक यहां स्टेटमेंट लिखने जा रहा हूं इसके नीचे, ठीक है। अब पूछोगे सर जी ये स्टेप हमने क्यों किया, तो उसका कारण जब क्वेश्चन कर लूंगा तो लास्ट में मैं उसका कारण आपको बताऊंगा कि ये इसके बाद के स्टेप्स करने के पीछे रीजन क्या होता है, ठीक है। तो मैं यहां करता हूं, मैं मान लिया कि लेट a इक्वल टू 5c। मैंने मान लिया लेट a इक्वल टू 5c। अब जब माना ये बात तो क्या करेंगे, ये हमारा ये जो है ना हमारा इक्वेशन 1 है, ठीक है। हमारा ये इक्वेशन 1 है, हम इसे क्या कर दें, इसमें पुट कर देते हैं। हमने माना है, यहां भी हमने माना था कि √5 भी रेशनल, उसी तरीके से हमने माना कि मान लो कि a जो है 5c के इक्वल है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, पुट इन इक्वेशन किसमें डाल देंगे, फर्स्ट में हम डाल देंगे। तो हमारा यहां आ गया ये 5b², ठीक है। तो a के जगह पे हम क्या लिखेंगे, 5c और फिर ऊपर में स्क्वायर। क्लियर है यहां तक बात? अब जरा देखो, तो 5b² इक्वल टू 25c²। बात समझ में आ रही है? देखो हमने अभी तक यहां पे किया था कि ये जो है ना ये वाला नंबर वो इसको डिवाइड कर रहा है, a को डिवाइड कर रहा है, ठीक है। अब इसका देखो अपोजिट चलेगा, अब ये वाला नंबर इसको डिवाइड कर रहा है, अब ये b वाला a को भी डिवाइड किया था, ये वाला इसे भी डिवाइड कर रहा है, ये वाला इसे भी डिवाइड करेगा, ठीक है। अब देखो जरा, तो ये देखो 5 5 25 है, ये दोनों एलिमिनेट हो गए, तो क्या बच गया हमारा, ये b² इक्वल टू 5c² आया। तो देखो इसको मैं बॉक्स में डाल रहा हूं क्योंकि ये हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब देखो जरा, ये जो लिखा हुआ है और ये जो लिखा हुआ है दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, बस अंतर हमारा b और c का है, ठीक है। अब हम इसके बाद मैं आपको यहां लिख दे रहा हूं इसका स्टेप, ठीक है। इसका स्टेप इसके बाद यहां मैं लिख रहा हूं। अब जब मैं ये वाला स्टेप यहां लिखूंगा मैं आपका, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखिए, इसको क्या करना है हमें। यहां पे हमको पता है कि 5 जो है ना डिवाइड करता है b² को, 5 जो है डिवाइड कर रहा है, ये 5 जो है डिवाइड कर रहा है b² को। क्यों भाई, क्या कारण है? क्योंकि सिंस 5 डिवाइड्स 5c², देखो 5 जो है ना डिवाइड कर रहा है 5c², यानी वो नंबर खुद को भी तो डिवाइड कर सकता है। अब चलिए कर दिया यहां पे, तो यहां लिखेंगे 5 डिवाइड्स b, 5 डिवाइड्स b। अब जरा इस क्वेश्चन को मैं बताता हूं कि हम अब क्या प्रूफ करना चाह रहे थे। हम ये प्रूफ करना है हमें कि ये भैया ये इरेशनल है, लेकिन हमने माना रैशनल है। रैशनल माना तो हमारा सबसे पहला पॉइंट हमारा निकल कर यहां से है कि अगर इसका रैशनल है तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म a/b होगा, और सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब होता है उसका कॉमन फैक्टर क्या, 1, यानी उसका कॉमन फैक्टर कितने होंगे, 1। इस पॉइंट को याद रखिएगा, ये पॉइंट अभी मैं यहां मेंशन करने जा रहा हूं। लेकिन जब हमने प्रूफ किया तो देखो इसका कॉमन फैक्टर यहां क्या आ रहा है, 5 आ रहा है। ये देखो a से इसका रिलेशन बना 5 आ गया फैक्टर, फिर देखो जब इसका b से रिलेशन बना तो भी क्या आ गया फैक्टर, 5 आ गया। लेकिन हमने तो कॉमन फैक्टर माना था जो सिंपलेस्ट फॉर्म का 1, लेकिन आ तो यहां रहा है 5, तो ये है ना भाई इरेशनल का कंडीशन। तो यही आपका यहां से निकल कर आता है 10 कॉमन फैक्टर ऑफ a and b इज 5, ठीक है। अब क्या आ गया कॉमन फैक्टर यहां पे, यहां हमने माना 1 आया, लेकिन यहां को स्टेटमेंट में क्या आ रहा है, 5। तो अब बताइए कॉमन फैक्टर ये आ गया 5, तो यहां आप हम स्टेटमेंट लिखेंगे दिस contradicts the fact that
√5 इज रेशनल। ठीक है, ये विरोधाभास स्टेटमेंट आया। अब ये क्यों आया, ये कॉन्ट्रडिक्शन क्यों एराइज हुआ, कारण क्या हुआ? कारण इसका ये हुआ क्योंकि हमने माना था कि ये एक क्या है, रेशनल है। ठीक है, अब मैं यहां स्टेटमेंट चेंज कर रहा हूं तो देखिएगा, कॉन्ट्रडिक्ट्स द फैक्ट दैट √5 इज इर्रेशनल। ठीक है, फिर क्या लिखेंगे यहां पे हम, कारण, बिकॉज ये एक्स्ट्रा मैं लिखवा रहा हूं। ठीक है, आप लिखना चाहो तो लिख लेना, ना भी चाहो तो कोई दिक्कत नहीं है। बिकॉज कॉमन फैक्टर, ठीक है, कॉमन फैक्टर, छोड़ो इसको, रहना ही दो, इसको रहने ही दीजिए आप, बस यहां तक। फिर देयरफॉर कर दीजिए आप इसको लास्ट में, फिर √5 इज इर्रेशनल। उस स्टेटमेंट को मैंने इसलिए हटवा दिया ताकि आपको खामखा का कंफ्यूजन होगा। सब बेस्ट है कि बहुत ही सिंपल रखो, ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं करना। मैं बहुत सिंपल सिंप्लीफाइड वे में स्टेटमेंट को देखा और ये है हमारा चीज। तो आप कोई भी क्वेश्चन दो, √5 के जगह पे √3 दे, √2 दे, √6 दे, √18 दे, कोई भी दिया जाए आपको रूट में क्वेश्चन, स्टेप यही चलेंगे, मेथड यही होगा, स्क्वायरिंग यही होगा, बस यहाँ आपके नंबर बदल जाएंगे। जब नंबर बदलेंगे तो इस जगह वो जो नंबर यहाँ आएगा वो नंबर आपको यहाँ लिखना है। फिर जो नंबर आपका ए के साथ आएगा तो ए को अज्यूम कर लोगे 5C, यानी अगर मान लो वहां 8 आया तो 8C, 9 आया तो 9C, 12 आया तो 12C, जो भी आया। फिर उसके बाद ये स्टेप करेंगे और करने के बाद फिर ये वाला रिलेशन बनाएंगे और रिलेशन बनाने के बाद ये स्टेटमेंट लिखेंगे, बस रूट की वैल्यू यहाँ पे बदल जाएगी और ये कॉमन फैक्टर इसका बदल जाएगा। तो उम्मीद करता हूं ये चीज आपको समझ में आया होगा। ठीक है, सो थैंक यू सो मच, और इसी तरीके से सपोर्ट करते रहिए, थोड़ा सब्सक्राइबर भी बढ़वाइए आप लोग। ठीक है, और बाकी बात फिर नेक्स्ट चैप्टर में मिलेंगे हम लोग, पॉलिनोमियल वाले चैप्टर में। ठीक है, पॉलिनोमियल को भी डिस्कस करेंगे इसी तरीके से। सो बहुत बहुत धन्यवाद।